कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे वापस एक बार शुरू से हम देख रहे थे मिडिल हिस्ट्री, उसमें हमने अर्ली मिडिल हिस्ट्री, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसको ख़त्म कर दिया था हम, मुगल को हमने स्टार्ट किया था। मुगल के अंदर हमने मुगल के अंदर क्या क्या किया था, एक मिनट को, ये एक्चुअली दिल्ली सल्तनत का था ये, मुगल के अंदर ये देखो। इसके बाद ये कौन सा था, ये मुगल का हमने देखा था, बाबर का, हुमायूं का। और ये मैं आपको एक्चुअली ये नोट्स दे दूंगा, देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा है। बाबर के बारे में क्या है, दिल्ली कैपिटल उसकी दिल्ली थी, एज 40 साल का था। दूसरे के बाबर के बारे में उसमें लिखा था, हुमायूं को उसने आगरा भेजा था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, दौलत खान लोदी ने उसको बुलाया था, समझ गए। दूसरी हुई थी बैटल ऑफ खानवा, कब हुई थी, 27 में राणा संगा को हराया था। 28 में चंदेरी, ये राजपूत किंग था मेदिनी राय, उसको हराया था। बैटल ऑफ घाघरा अफगानी, इसको इनको हराया था। हुमायूं आया था, हुमायूं देखो, बहादुर शाह जफर दूर, उसके पास ये थे, अक्सरी को गवर्नर बनाया था। सबके सब देखो ऐसे, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हुमायूं के बारे में ऐसा मैंने सबका सब बना दिया है, सबका जो है ना 7-12 इधर ऐसा बना दिया है, आपको दे दूंगा मैं, उससे एकदम आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हमें शुरुआत करनी है द ग्रेट मराठा किंगडम, समझ रहे क्या। तो ये भाई साहब जो छत्रपति शिवाजी, ये वन ऑफ ग्रेट है, समझ गए। जैसे कि कौन कौन पता है आपको सबसे ग्रेट कौन कौन है, जो मैंने पढ़ा मुझे लगा। सबसे पहले तो था अशोका था, उसके बाद कनिष्का एक था, उसके बाद एक जो वो था क्या नाम उसका, राजा फर्स्ट जो गंगईकोंडा चोलापुरम जिसने बनाया था, वो चोला का वो एक था। उसके बाद हमारे अकबर भाई साहब भी थे, उसके बाद हमारे अलाउद्दीन भी था। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर एज ए देखा जाए, एज ए ह्यूमन थोड़ा बेकार ही था वो, पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बढ़िया था। और ये छत्रपति शिवाजी जो थे ना, ये अकबर मतलब अशोक और अकबर, इनका नाम क्यों निकलता बताएगा, अशोका, अकबर और छत्रपति शिवाजी, ये इनका एक ही टाइप के हो। क्यों, क्योंकि ये ना बाकी धर्म को दबाते नहीं थे, वुमन की इज्जत करते थे। 2-3 चीज़ें इनकी बहुत बढ़िया है, किसी को मतलब इनजस्टिस नहीं करते थे, और ये किसी को ज़बरदस्ती मतलब समझ रहे तंग नहीं करते थे, इस टाइप के लोग थे। अशोका ने शुरू में तो बहुत कांड किए थे, पर जब सुधर गया था उसके बाद इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट करते हुए मराठा को देख लेते हैं। मराठा एम्पायर देखो इतना बड़ा था शुरू में, जब इतना बड़ा मराठा एम्पायर था। फास्ट फॉरवर्ड, सब लोग महाराष्ट्र ने सबको पता है मराठा एम्पायर, मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड पढ़ने वाला हूँ। मराठा किंगडम जो था ना, एक्चुअली क्या होते हैं, ये बहामनी किंगडम नाम का एक किंगडम था नीचे साउथ इंडिया में, जिसके बाद में 5 टुकड़े हो गए थे, आदिल शाह, कुतुब शाह, ये टाइप के। उसमें ना मनसब थे, जागीरदार थे, कौन, मराठा कास्ट वाले लोग। पहले शुरू में एकदम शुरू में, जिनका तब तक कोई छत्रपति शिवाजी नहीं था, कुछ भी नहीं, इनके डैडू बैडू कुछ भी नहीं थे। देखो अनलाइक द राजपूत, नोन ऑफ देम, ये राजपूत की तरह इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, इनका कोई क्लेन नहीं था। ये डेक्कन के जो रूलर थे उनके अंडर ये काम करते थे मराठा लोग शुरू में सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, मराठा का जो देखो यहाँ पे, ये जो डेक्कन के जो किंगडम थे, आदिल शाह, कुतुब शाह, इनके ना बैकबोन थे मराठा चीफ्स दे, समझ रहे, इनको बड़ी बढ़िया स्टेटस दिया जाता था, बड़ी बड़ी सर्विस दी जाती थी। किसमें, जो गोल मतलब मैंने बताया ना आपको, बादामी किंगडम एक नाम का किंगडम था, उसके टुकड़े हो गए थे, आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही। उसके अंदर ये निज़ाम शाही, कुतुब शाही जो है ना, उसके अंदर ये काम करते थे। तो शिवाजी के जो डैडू थे वो भी ऐसे एक जगह काम करते थे। तो बाद में फिर क्या हुआ था, इन्होंने अपना खुद का चालू कर दिया था, मतलब एम्पायर चालू कर दिया था, मराठा एम्पायर। शुरू में ये जागीरदार थे, मतलब ये शुरू में जो मराठा ये थे, ये बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते थे दूसरे किंगडम में, खुद के राज मतलब खुद इनका राजा वाजा कुछ थे नहीं, मतलब समझ का। तो बाद में हमें ये देखना है, शाहजी भोसले आए, शिवाजी के डैडू, इन्होंने शुरुआत कर दी बेटे को लेकर हाथ में। बेटे ने फिर बहुत बड़ा कांड कर दिया, बेटे ने पूरा मराठा एम्पायर फैला दिया। इनका बेटा था संभाजी, इसने भी काफ़ी औरंगजेब के नाक में दम करके रखा। उसके बाद उनका बेटा है राजा राम, ताराबाई, फिर ये शाहू जी, और फिर ऐसा, मतलब हमें इतना देखना है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, शाहजी भोसले, ये मराठा समझ रहे, इन्होंने मराठा किंगडम को बनाया था। बिफोर मराठा ही डिड नॉट वेल, बिफोर दिस, इनके आने से पहले मराठा में ऐसा कोई स्टेब्लिश स्टेट नहीं था। इनको ना ये एक्चुअली आदिल शाही में काम कर, कौन से, आदिल शाही में शायद काम करते थे, उधर ये मंत्री थे, मतलब ये वहाँ पे एक मिनिस्टर थे। इनको उस टाइम पे वहाँ पे जो काम किया था, उनको पूना की जागीर मिली थी। मतलब इनको जागीर मिलना मतलब क्या, पूना जो ये रहा है वहाँ पे जितना भी टैक्स आएगा इन्होंने इकट्ठा करना है और इन खुद को रखना है। तो इनको पूना की जागीर मिली थी। इन्होंने जो अपनी बीबी जीजाबाई, समझ हम जो बोलते हैं ना मातोश्री, जो माता श्री जीजाबाई, वो और जो छत्रपति छोटे बच्चा छत्रपति शिवाजी, इनको देख के ये वापस चले गए थे मिनिस्ट्री उधर। और फिर इनको बीबी को और बच्चे को बोला था आप इधर संभाल लो, पूरा जाके ये कर दो। फिर बेटा आया, बेटे ने क्या करता है, देखो बेटे का हमें देखना है। सबसे पहले क्या है, शिवाजी मतलब 1677 से लेकर 1680 तक। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था शिवाजी का, और शिवाजी के मिनिस्टर कैसे थे। तो छत्रपति शिवाजी जो थे, इनका देखो 1630 में इनका जन्म हुआ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म हुआ था। शाहजी भोसले और वाइफ जीजाबाई इनके द्वारा शिवनेरी फोर्ट पुणे में 1637 7 साल में इनके डैडो को जागीर मिल गई। जब ये 7 साल के पप्पा को जागीर मिल गई, पप्पा ने इनको जागीर दे दी और चले गए वापस। तो इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव, ये गार्डियन ऑफ शिवाजी थे। ये डाइड हो गए मतलब 1600 कब, ये 7 और 10 17 साल, ये जब 17 साल के थे तब इनके जो गुरु थे दादाजी कोंडदेव, ये डेथ हो गई इनकी। इन्होंने काफ़ी शिवाजी को अच्छे से ट्रेन किया था और जागीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास दे दी। तो 17 साल में शिवाजी थे वो खुद के मास्टर, मतलब खुद का गुरु खुद ही हो गए वो। आगे इन्होंने 1747 में कितने थे, 17 साल के,
उसके बाद 57 में 27, 57 में 27 मतलब कितना 26 साल के होंगे ये 26 साल के होंगे। उस टाइम पे उन्होंने क्या करते थे शिवाजी ने, जावली जो था एक चंद्रराव मोरे था, एक मराठा चीफ मैन था, इससे एक जावली जो जगह थी उसको सीज कर दिया और मालवा रीजन जो है समझ रहे क्या, उसका कंट्रोल इन्होंने अपने पास ले लिया था। आगे शिवाजी ने क्या कर दिया, जावली किंगडम को 1556 में मराठा चीफ से कनकर मतलब जीत लिया था शिवाजी ने। औरंगजेब के साथ भी काफ़ी छत्रपति शिवाजी ने, एक्चुअली शिवाजी मेरे मुंह से आएगा, छत्रपति नहीं आया तो इतना जो इधर के जो महाराष्ट्र के लोग काफ़ी मतलब सेंटिमेंटल है, ऐसा कुछ नहीं, मेरा भी इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसा मतलब मत समझना। तो छत्रपति शिवाजी जो है इन्होंने एक्चुअली औरंगजेब के साथ काफ़ी निगोशिएशन की थी, उनको काफ़ी बार झांसे में लिया रहा था। इन्होंने अटैक किया था बीजापुर किंगडम, बीजापुर जो किंगडम था जिधर इनके जो डैडू थे पहले वो मिनिस्टर थे, उधर ही इन्होंने 1657 में अटैक कर दिया था। और ये कोंकण रीजन जो है उसको भी सीज किया था, उसकी मिनी फोर्ट को सीज किया था। 1659 में शिवाजी ने ये अफजल खान जो था, मतलब ये जो आदिल से औरंगजेब था, औरंगजेब ने इसको छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा था, जो नहीं एक्चुअली बीजापुर वालों ने भेजा था। बीजापुर के जो सल्तनत थी, इन्होंने बीजापुर के भी नाक में दम करके रखा था, औरंगजेब के भी नाक में दम करके रखा था। तो जो सुल्तान है बीजापुर का, इसने छत्रपति शिवाजी को मरवाने के लिए अफजल खान को भेजा था, जो कि अफजल छत्रपति शिवाजी से 3 गुना बड़ा था और बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत लोगों को लेके आया था। फिर भी छत्रपति शिवाजी के पास ना एक ही चीज़ थी, क्या थी पता है क्या? दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन कौन सा आपको पता है क्या? दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन है ह्यूमन खोपड़ी, ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ना वो सबसे पावरफुल वेपन है, तो वो छत्रपति शिवाजी के पास था ब्रेन। उन्होंने दिमाग का यूज़ करके इसको भी हरा दिया था और डिफरेंट पुणे को, ये जो मुगल से इनको हरा के पुणे को देखो छत्रपति शिवाजी डिफेटेड बाय द मुगल्स, बट हाँ ये इसको हरा दिया था। बट बाद में क्या होता, ये जो पुणे था, पुणे को मुगल ने हरा दिया और वहाँ पे एक बंदे को लाके उन्होंने रख दिया, उसका नाम था शाहिस्ते खान, जो डेक्कन का गवर्नर था, किसका मामा था एक्चुअली, औरंगजेब का मामा था शाहिस्ते खान, और इसको उन्होंने गवर्नर बना दिया था पुणे का। अब छत्रपति शिवाजी था, उनको शाहिस्ते खान टारगेट था, उन्होंने क्या कर दिया, शाहिस्ते खान ने पुणे को क्या कर दिया 1663 में 1663 में छत्रपति शिवाजी तो इन्होंने शाहिस्ते खान पे अटैक कर दिया पुणे में, और इसका बेटे को मार दिया, और शाहिस्ते खान जो था इंजर्ड मतलब उसके उंगलियां काट दी, तो ये भी उधर से भाग गया। बाद में मीनवाइल 1764 में छत्रपति शिवाजी गए सूरत और खचाक से एकदम प्यार से उन्होंने सूरत को लूट लिया, जो कि मुगल के पास थी। उधर लूट का पैसा मतलब इन्होंने बड़े बड़े, देखो छत्रपति शिवाजी जो थे ये बड़े बड़े चीज़ें मतलब फोर्ट बनाते थे, काफ़ी चीज़ें बनाते थे रोड में। इनके पास पैसा कहाँ से आता था? इनके पास पैसा मतलब क्या, यही चीज़ लूट मार, समझ रहे क्या? जो मुगल के बड़े बड़े पोर्ट होते थे, जैसे सूरत है, इधर सूरत में इन्होंने लूट कर दी, उधर के सारा पैसा लूट के लेके आए, इधर सल्तनत पे यूज़ कर दिया। पर बाद में क्या हुआ, 1664 में जब इन्होंने सूरत की लूट की, औरंगजेब भड़क गए इन पे। औरंगजेब ने बोला कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, आई वांट दैट शिवाजी, समझ रहे, मतलब इन्होंने बोला मुझे वो छत्रपति शिवाजी चाहिए कुछ भी करके। तो फिर इसने क्या कर दिया, इसका एक ये दिल्ली, ये उस टाइम पे दिल्ली में रहता था ना औरंगाबाद में नहीं रहता था, दिल्ली में रहता था। औरंगजेब ने राजा जय सिंह थे, राजपूत एक राजा था जो कि मिनिस्टर था उधर दिल्ली में इनके दरबार में। तो जय सिंह जो था, जय सिंह ऑफ मेवाड़, राजा जय सिंह को अकबर ने बोला, औरंगजेब ने बुलाया और बोला कि भाई साहब उधर क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है, समझ रहेगा, इधर आके चाय वाय मारता है, कुछ काम वाम भी कर। तो इसने बोला डोंट वरी आई विल कैच दैट शिवाजी। तो इसको भेजा जय सिंह को, जो जय सिंह आया, जय सिंह ने क्या कर दिया, इधर आके शिवाजी के जितने फोर्ट थे उसको सीज कर दिया, जहाँ पे शिवाजी बैठे थे उधर भी पीस कर दिया, उधर उस फोर्ट को भी सीज कर दिया। अब छत्रपति शिवाजी को लगा अगर इनके मतलब सरेंडर नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी ने अपने तानाजी मूवी देखी होगी, तब उन्होंने उसमें एक डायलॉग है कि जब खुद की हार मंजूर ना हो, समझ रहे, खुद की हार मंजूर ना हो और शत्रु के मतलब खुद की हार में मंजूर ना हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, टीटी। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर की 1665 में, और उस टीटी के तहत इनके काफ़ी फोर्ट जो थे वो देखो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी जय सिंह के बीच में, राजा जय सिंह ऑफ मेवाड़ के बीच में और छत्रपति शिवाजी के बीच में 1665। किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके डायरेक्शन पे, ये जो अकबर औरंगजेब था इसके डायरेक्शन पे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी थे, इनको कितने 23 जो फोर्ट थे उनके वो मुगल्स को देने पड़े थे इस ट्रीटी के अंदर। और उनके पास टोटल जो 35 फोर्ट थे, 23 इनको देने पड़े थे, रेस्ट ऑफ 12 जो फोर्ट थे ये शिवाजी के पास रखे थे। और इन्होंने इस कंडीशन पे दिए थे कि मुगल की तरफ लॉयल रहेंगे। मुगल एक्सेप्टेड शिवाजी राइट टू सर्टन पार्ट। बीजापुर सल्तनत में मुगल ने एक्सेप्ट किया कि शिवाजी के कुछ राइट्स होंगे। इनके जो छोटे बेटे थे इनको मनसब दिए थे 5000 के। और शिवाजी आस्क्ड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल सर्विसेज मुगल, इनको बोला था कि आप पर्सनल सर्विसेज जो है इनको छोड़ दिया था। बट इनके जो बेटे थे इनको बेटे को मनसब दिए थे, और औरंगजेब ने बोला था कि आज से तू हम इनका जो बेटा है ये आगे चल के औरंगजेब के इसमें मतलब काम करेगा, ऐसे समझ रहेगा ऑफिसर मतलब जो भी हो। आगे क्या हुआ था, आगे इन छत्रपति शिवाजी ने क्या कर दिया, पलटी मार दी, समझ रहेगा, पलटी मार दी। और जितने कुछ एक साल में 2-3 जो, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आपको यहाँ पे लिखी मैं आपको बताता हूँ इनके पास कितने फोर्ट थे पता है क्या, 1665। उससे पता चल जाएगा आपको कि छत्रपति शिवाजी कितना मतलब कितना खतरनाक दिमाग था इस बंदे के पास। 65 में क्या हुआ,
ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, 35 पोर्ट थे, कितने 23 को वापस करना पड़ा। तो 66 में क्या आपको बताता हूँ, 66 में इन्होंने एक पोर्ट को वापस ले लिया था। कब, कितने हो गए फिर, 12 थे ना पहले, 13 हो गए। 69 में और 4 2-3 को ले लिया, समझ रहे क्या, 69 1669 में इनके पास कितने हो गए, 18 पोर्ट हो गए, 18 हो गए, समझ रहे क्या। और 1675 में छत्रपति 1675 में 75 नहीं 75 या 80 75 के आसपास ये छत्रपति शिवाजी के पास कितने फोर्ट थे पता है आपको, मतलब 65 में इनके पास 35 फोर्ट थे और 66 में इन्होंने एक रिकवर किया 23 तो चले गए, 12 रह गए। 66 में एक रिकवर किया, 1666 में 13 हो गए, 69 70 तक इनके पास 18 हो गए, 4-5 और रिकवर कर ले। बीच में 3-4 साल का कर रहे थे, पता क्या, बस स्ट्रैटेजी बना रहे थे। और 1675 में इनके पास 300 फोर्ट थे। अगर आपको मतलब ये झूठ लग रहा है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, इनके पास 300 फोर्ट थे। तो एक बंदा, अरे भाई ऐसे 5 साल में क्या हुआ, इतने फोर्ट कैसे आ गए 100-200, तो यही था खोपड़ी ऑफ छत्रपति शिवाजी वाज, समझ रहे क्या, एकदम खतरनाक थी उनकी खोपड़ी। तो एकदम दीवार, बहुत हाई लेवल इनका प्लानिंग स्ट्रैटेजी, बहुत समझ रहे क्या, एकदम खतरनाक आदमी था, बहुत ही दिमाग वाला था। तो इन्होंने क्या करते, 66 में क्या करते, कोरोनेशन कर दिया, खुद का राज्याभिषेक कर दिया छत्रपति शिवाजी ने। देखो यहाँ पे विजिटेड द आगरा, 66 में नहीं किया था कोरोनेशन, बाद में क्या था 16 में आगरा को विजिट किया था इन्होंने। बाद में उन्होंने औरंगजेब ने उनको वहाँ पे पकड़ के रखा था, उधर से वो भाग गए थे। 1670 में देखो प्लंडर, सूरत को वापस सेकंड टाइम इन्होंने प्लंडर वहाँ पे लूट कर दी, सारा का सारा लेके आए माल। 6 जून का आपको पता होगा, अभी बीच 6 जून को रायगढ़ जो होता है वहाँ पे ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं महाराष्ट्र के, वो जाते हैं उधर, कोरोनेशन होता है, जो भी होता है, समझ रहे क्या। इस साल नहीं गए कोरोना की वजह से, नहीं तो हर साल वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है। तो 6 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी को टाइटल मिला छत्रपति। अब तक ये छत्र शिवाजी थे, 1674 उनको छत्रपति नाम से नवाजा गया और बाद में इनको कोरोनेशन हुआ रायगढ़ में। कोरोनेशन मतलब क्या, इनको राजा घोषित किया गया। उसके बाद क्या, इन्होंने वेल्लोर को कैप्चर किया, जिंजी को कैप्चर किया, कर्नाटक रीजन में, तमिलनाडु में। कर्नाटक एक्सपेडिशन है, इन्होंने अपने ब्रदर जो थे इनको भी हेल्प की, उनके ब्रदर ने इनको हेल्प की थी उस टाइम पे। 1686 में ये सदर्न एक्सपेडिशन पे गए थे शिवाजी और उनको वहाँ पे उनके मतलब वहाँ पे ये इनको देव आज्ञा भगवान के पास चली गई। कोरोनेशन डे ऑफ, देखो ना यार, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के, इसलिए ये छत्रपति शिवाजी मर गए ऐसा बोलने में थोड़ा जबान खिचक रही है, और बाकी को कैसे टपका देते हम, छोड़ो जान दो। छत्रपति जो शिवाजी, इनकी हाइट कितनी थी पता क्या, 5 फुट 6 इंच थी, 72 kg इनका वेट था, समझ रहे क्या। राज्याभिषेक जो हुआ था उनका उस टाइम पे कैलकुलेट किया गया था। 5 फुट 6 इंच के आदमी ने इतना बड़ा, औरंगजेब चाह पूरे मतलब हिंदुस्तान, मुगल एम्पर पूरा हिंदुस्तान उसके कब्जे में था, ये उसके हाथ नहीं आता, इन्होंने समझ गए इसका मतलब इस झंड कर दी थी जिंदगी औरंगजेब की, इन्होंने इसका हाथ नहीं आता। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, छत्रपति शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। ये नो डाउट एक बहुत बड़े ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे इनको अष्टप्रधान बोला जाता था। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे छत्रपति शिवाजी को, मतलब डायरेक्ट इनका वर्क जो है रिपोर्ट इनको जाता था। इन्होंने जो मराठा टेरिटरी इसको 3 प्रोविंस में डिवाइड किया था, उसको हर एक प्रोविंस में एक वाइस रॉय रखा गया था। प्रोविंस वेर डिवाइडेड इनटू प्रांत्स, प्रोविंस को 3 मतलब राज्य बना दे फॉर एग्जाम्पल बड़े, और उसमें इन्होंने एक वाइस रॉय रखा। उस प्रोविंस के अंदर फिर इन्होंने प्रांत बना दिए, समझ गए। फर्दर उस प्रांत के अंदर फिर परांगज हो गए और उसके परांगज के अंदर विलेज थे, और उसमें एक विलेज का एक हेड होता था जिसको बोला जाता था पटेल। बाद में जाके वो पाटिल हो गए। तो अभी ये जो पाटिल कौतुक चलता है नहीं मराठा लोगों का, ये पाटिल मतलब कौन, पता है क्या, ये पाटिल विलेज देखा जाए, मतलब उनके पास विलेज दिए गए थे। तो विलेज होता था एक गांव, उसमें एक पाटिल होता था, एक वो गांव का रक्षा करता था। ऐसे सब विलेज मिला के एक परागज बनता था, ऐसे काफ़ी परागज बन के एक प्रांत बनता था, और ऐसा प्रांत मिल के एक प्रोविंस बना था। ऐसे 3 प्रोविंस थे छत्रपति शिवाजी के पास, समझ गए। आगे इन इज हेरिटरी ऑक्यूपेशन ऑफ पोस्ट वाज नॉट अलाउड। हेरिटरी मतलब क्या, बाप का बेटा बाप ने बेटा ने ये नहीं बनता था, समझ रहे क्या। हेरिटरी नहीं होता था, जो काबिल है उसको ये देते थे, उसको पोस्ट देते थे, बाप के बाद बेटा ही उस पोस्ट पर नहीं बैठता था। शिवाजी डिड नॉट एनकरेज जमींदारी सिस्टम, जमींदारी जो सिस्टम थी उसको इंकरेज नहीं किया था छत्रपति शिवाजी ने, उनको पता था उधर बहुत बड़ा करप्शन है। अब देखो उनके जो अष्टप्रधान मेंबर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छत्रपति शिवाजी के, इसको बारे में जानते हैं। मिनिस्टर इन छत्रपति शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो अष्टप्रधान मिनिस्टर होते थे, मेन एक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अष्टप्रधान वेयर द मेन एक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। देखो 8 प्रोमिनेंट ऑफिशियल होते थे, कलेक्टिवली नोन एज अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी के टाइम पे 8 प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स होते थे जिनको अष्टप्रधान बोला जाता था। देवेर सबसे पहले होता था पेशवा। ये क्वेश्चन आता है, ये मतलब ये जो है ना, ये यूपीएससी बहुत मतलब हाई लेवल कमी चीज़ है, बहुत हाई लेवल अंदर जाके क्वेश्चन पूछती है। एक ऐसे रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि जैसे अभी ये जो इंडस रिवर है उसके जो पास्ट ट्रिब्यूटरी है ना, तो उसके जो झेलम रावी जो है ना, इसका पुराना एशियन में क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा था। देखो पेशवा जो है लेटर बाद में उसको नाम प्राइम मिनिस्टर किया गया। इसके पास फाइनेंशियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। उसके बाद आगे क्या है, सर ये नौबत या सेनापति, ये मिलिट्री कमांडेंट हुआ करता था। उसके बाद आगे ये मौजदार या उसको अमित्य बोलते थे, ये रेवेन्यू अकाउंट इसके पास दिया गया था। ये वक्तियन क्या है,
वोकेनाविस मंत्री बोलते थे इसको। ये इंटेलिजेंस पोस्ट ऑफ होम अफेयर, होम मिनिस्टर था ये। सचिव उसको सुरनाविस बोलते थे। ये हेड ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंट था। दाबिर जिसको सुमंत बोलते थे, मास्टर ऑफ सेरेमनीज था ये। उसके बाद क्या है, न्यायाधीश जिसको जस्टिस के पास काम, इसके पास काम था। और सरदार इसको पंडित राव बोलते थे, इसके पास रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन था। आपको पता होगा अपने बाजीराव मस्तान देव की होंगी, उधर देखो पेशवा जो होता है उसको बोलते हैं, वो बोलते हैं उधर सचिव, समझ रहेगा मतलब रॉयल करस्पॉन्डेंट, ऐसे मतलब ये अलग अलग थी, समझ रहे क्या, सेनापति अमित्य, ये आप इसको याद रखिए। उसके बाद आगे इसको याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आगे। जुडिशियल सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी, छत्रपति जुडिशियल बेस्ड ऑन द एशियन हिंदू लॉ के ऊपर इनकी जुडिशियल सिस्टम थी। विलेज पंचायत इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेटल करने के लिए जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, अभी भी है वो छत्रपति शिवाजी ने जो स्टार्ट की थी ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो गाँव में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक बंदा होता है ना तंटा मुक्त अध्यक्ष, तंटा मुक्त ऐसा कुछ तो होता है वो, समझ गए, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिख दो। उसके बाद आगे छत्रपति मिलिट्री जो सिस्टम थी, मिलिट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी, उनके पास कितने 30 से 40 कैवलरी थी जिनको फिक्स सैलरी दी जाती थी, ठीक है। हवलदार जो थे ये कैवलरी के जो थे वो सुपरवाइजर थे। छत्रपति शिवाजी ने मराठी नेवी को स्टार्ट किया था। पहली बार मॉडर्न इंडिया में किसने मराठी नेवी स्टार्ट की, मॉडर्न इंडिया में इंडिया का पहला राजा था जिसने नेवी स्टार्ट की थी। ये मीडियल में था, एशियन में भी था, हमने देखा था। मॉडर्न में पहला कोई था तो वो छत्रपति शिवाजी थे। 16 में उन्होंने अपनी खुद की नेवी स्टार्ट कर दी थी। वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी इनके पास ग्रेट मिलिट्री ब्रिलियंस था इनके पास। देखो यहाँ पे जब फोर्ट इनके पास मतलब पूना की जागीर से स्टार्ट किया था, बाद में इनके पास तो 240 फोर्ट थे बाद में। हिज जर्नी फ्रॉम जागीरदार टू छत्रपति इज रिमार्केबल, मतलब इनका जो जर्नी कि एक बंदा जो समझ रहेगा 17 साल में ये राजा मतलब खुद ये इसके पास सारे अफेयर आ गए थे। सिर्फ एक पूना की जागीर थी, कुछ भी नहीं था, बाद में 240 फोर्ट आए थे। जागीरदार से एक राजा बन गया था, सोवेरियन समझ रहेगा, छत्रपति बन गया था। तो ये रिमार्केबल मतलब एक काबिल तारीफ चीज़ है। इवन टुडे छत्रपति शिवाजी एज बेनिफिशियल जीनियस, नेशनल बिल्डर माना जाता है अभी भी आज के ज़माने में, और बेनिफिशियल जीनियस माना जाता है। ये जो गुरिल्ला वारफेयर आप आर्मी में सुनते हैं ना, गुरिल्ला वारफेयर, ये गुरिल्ला वारफेयर इज मतलब छत्रपति शिवाजी के खोपड़ी की उपज है। ये इससे पहले नहीं था, छत्रपति शिवाजी ने चालू किया था वो गुरिल्ला वारफेयर, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था गुरिल्ला वारफेयर। और बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी दुनिया भर की जो काफ़ी यूनिवर्सिटी उधर छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया जाता है, इनकी गुरिल्ला वारफेयर क्या थी, टैक्टिस क्या थी, ये कैसे इनको मतलब ये जो इनके लेसन है ना, सूरत को कैसे लूट किया था, इसको कैसे किया था, ये उनको दिखाया जाता है उधर। एक्चुअली बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उधर, इवन मसूद हम की इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी, ये क्या नाम, इजराइल की, उधर भी शिवाजी को पढ़ाया जाता है, छत्रपति शिवाजी को। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी, देखो रेवेन्यू सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी फाउंडेड बाय सिस्टम ऑफ मालिक अम्बेर जो थे अहमदनगर की, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने फाउंड किया था। काठी एक रॉड होती थी जो लैंड को मेजर करती थी। अथॉरिटी 2 बंदे थे, देशमुख एंड कुलकर्णी, जिनको रिड्यूस्ड बाय हिम, उनको अथॉरिटी दी गई थी। कारकुन्स होते थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे, और चौथ और सर देशमुख, इनके पास काम होता था कि टैक्स कलेक्ट करना है। अब चौथ और सर देशमुख, ये चौथ जो होते थे इनके पास देखो 1/4 ऑफ लैंड इनकम पे टू द मराठा लाइन इन द अवॉइडिंग रेट्स, मतलब इनको ऐसे इसलिए दूसरा जो जैसे आसपास के जो इनके आदिल शाही जो बाकी जो शाही थी ना, उधर जाके ये चौथ का काम ये होता था कि ऐसी जगह जाके टैक्स लेना 1/4, मतलब उनसे 25% टैक्स लेना ऐसी जगह जो मराठा के टेरिटरी के अंदर आते नहीं, पर उधर मराठा रेड मारेंगे नहीं, हम आप पे आक्रमण करेंगे इसलिए आप हमें टैक्स दो, ऐसी जगह ये आप तलाश वसूल करते थे इन शॉर्ट। और दूसरे होते थे सर देशमुख ऐसे होते थे जो देखो एक्स्ट्रा चार्ज 10% ऑन द लैंड विच मराठा क्लेम टू बी इनहेरिटेड राइट्स, मतलब ऐसी जगह जैसे कोई एक इनके पड़ोस में कोई ऐसा राज्य है, मराठा का बोलना कि ये हमारा पास था पहले, ये हमसे लूट लिया गया, ये हमारा क्लेम यहाँ पे, आप हमें 10% लैंड दो नहीं तो हम उधर अटैक कर देंगे। ऐसे दो जो ऐसा में क्या बोलते हैं इसको टैक्स थे, जिसको बोलते हैं चौथ और सर देशमुख की, ये जो 2 टैक्स थे ये मतलब इस तरीके से 2 टैक्स लिए जाते थे।